नंदी भगवान शंकर का प्रिय बना। एक दिन स्वयं नंदी एक दिन भगवान शिव जी से कहता, बाबा मेरे मन की एक बात स्वीकार करेंगे क्या? नंदी स्वयं भगवान शिव जी से कह रहा है कि आप मेरी एक मन की बात स्वीकार करेंगे क्या? भगवान ने पूछा, ऐसा कौन सी बात है जो नंदी आज मेरे सामने लेकर आया? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो नंदी के हृदय में है और वो मुझे बोलना चाहता है, मुझे कहना चाहता है? क्या बात है नंदी? क्या कहना चाहते हो तुम? नंदी बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। शिलाद मुनि का जो पुत्र था वो इतना सुंदर, क्योंकि मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान इतने सुंदर हैं कि दुनिया के लोग हर जितनी भी आरती होती है, जितनी भी स्तुति होती है, आरती के बाद चाहे तुम राम जी की आरती गाओ, चाहे कृष्ण जी की आरती गाओ, देवी जी की आरती गाओ, चाहे देवता की आरती गाओ, चाहे किसी की भी आरती गाओ, आखिरी में आरती में शंकर भगवान का नाम तो तुमको लेना ही पड़ता है। कर्पूर गौरम कर्णाव तारम, ये बोलना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि शिव सर्वाधिक सुंदर है, शंकर भगवान अति सुंदर है, इसलिए उनके नाम किया गया था सत्यम शिवम सुंदर। बहुत सुंदर है मेरे महादेव, मेरे शंकर भगवान बहुत सुंदर। अब जब मेरे ओघड़दानी मेरे भोलेनाथ जी इतने सुंदर हैं तो उनका ही एक प्रतिबिंब नंदी के रूप में है, तो नंदी सुंदर नहीं होगा क्या? नंदी भी सुंदर था, पर नंदी ने भगवान से कहा, नंदी ने भगवान से, प्रभु मेरी एक बात स्वीकार कर लीजिए, बहुत अच्छे से सुनना कथा, फिर निवेदन करेंगे। आज विराम का दिवस है, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो, पैसा खर्च कर कर आए हो, खाली मत जाने देना, समय की कीमत को समझना और अपने भीतर इस कथा को उतार लो। और यहाँ से जब जाओ तो बाबा से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा मेरी झोली खुशियों से भरना, मैं भी किसी पंडाल में फिर बैठकर कथा सुनूं, ऐसी कृपा करना। ये कथा तो यहाँ पर आज विराम हो जाएगी। 5 तारीख से पुष्कर जी में, पुष्कर मेला ग्राउंड में 1 बजे से 4 बजे चालू हो जाएगी राजस्थान में। सावन के पहले हफ्ते की कथा रहेगी। अब की बार सावन 2 हैं क्योंकि अधिक मास आया है। किस्मत वाले हैं आप और हम सभी जो पूरे अधिक मास में और पूरे श्रावण के महीने में शिव महापुराण की कथा सुनेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। पूरे सावन और पूरे अधिक मास, पूरा सावन पूरा अधिक मास। और एक भाव मन में आया है, आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा तो मन की कामना बाबा पूरी करेगा। एक मन में भाव आया है कि पूरा सावन और पूरा अधिक मास पुष्कर जी में कथा है, कहीं अलवर में कथा है, कहीं मैनपुरी में कथा है, कहीं छत्तीसगढ़ में 2 कथा है। तो ऐसा मन में भाव आया है कि सावन का महीना और अधिक मास में पहली कथा से लेकर अधिक मास के विराम तक जितनी भी कथा 6-7 जितनी कथा सावन और अधिक मास में है, सारी कथाओं में ऐसा मन में भाव है कि जहाँ भी शिव पुराण की कथा हो
वहाँ बिठले सेवा समिति का कुबेरेश्वर धाम का एक काउंटर बने, जिस काउंटर से सुबह से लेकर शाम तक प्रसाद वितरण अर्थात साबूदाने की खिचड़ी या चावल खिचड़ी या अन्य पोहा आदि वितरण होता रहे, जिससे लोगों का उदर पूर्ति होता रहे, क्योंकि अन्न दान से बड़ा दुनिया का कोई दान नहीं है। और मेरा विश्वास कहता है, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप सबका सहयोग उसमें मिलेगा और आप लोगों की तरफ से भी लोग उसमें लगातार अन्न भाग ग्रहण करेंगे। ये शिव तत्व की प्राप्ति है। उसका कारण होता है, समितियां कार्यक्रम कराती हैं, कई बार व्यवस्थाएं, उनका भोजन का समय होता है या उनकी भोजन की व्यवस्था होती है आगे पीछे हो जाती है, कोई भूखा है उसको ना मिल पाए, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए पूरे सावन और पूरा अधिक मास बाबा ने बनाया तो पूड़ी सब्जी, बाबा ने बनाई तो खिचड़ी, बाबा ने बनाया तो साबूदाने की खिचड़ी, बाबा ने जैसा बना दिया, पोहा अधिक अधिक, पूरे हर जगह जहाँ कथा होगी सावन में और अधिक मास में और आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो बाबा ये भंडारा कथाओं में चलाता रहे। शिव तत्व औघड़ी है वो। और सीहोर के कार्यकर्ता भी उस भंडारे में पहुंचेंगे और भोजन लोगों को भंडारा प्रसाद खिलाएंगे। और विश्वास है जिस क्षेत्र में, जिस नगर में भंडारे का क्रम होगा, उस क्षेत्र के लोग भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर उसको चलाएंगे। शिव तत्व को जाने, अपने भीतर एक भाव प्रकट करिए शंकर भगवान को जानने का। दुनिया में शंकर भगवान से रावण ने धन मांगा, रावण ने दौलत मांगी, रावण ने सत्ता मांगी, भस्मासुर ने सत्ता वैभव कंकण मांगा, सबने सब कुछ मांगा, पर शंकर भगवान से नंदी जैसा मांगने वाला नहीं मिला। जो नंदी ने मांगा वो शिवजी से किसी ने नहीं मांगा। नंदी ने क्या मांगा भोलेनाथ जी से? नंदी बाबा भोलेनाथ जी से कहते हैं, बाबा, नंदी भगवान शिव से कहते हैं, भोले बाबा आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, मैं दिल से कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते, क्या मांगना चाहते, क्या चाहिए तुमको, बोलो। नंदी कहते हैं, बाबा इतनी कृपा कर दीजिए, आपने मुझे सुंदर बनाया है, आपने मुझे सुंदरता दी है, पर इतनी कृपा कर दो कि मेरे इस सुंदर मुख को हटाकर, मेरे सुंदर मुख को हटाकर इस शरीर पर आप बेल का मुख लगा दीजिए, नंदी का मुख लगा दीजिए। मेरा ये शरीर रहे मना नहीं, पर मेरा मुख बेल का लग जाए, मेरा मुख एक गाय के बछड़े का लग जाए, मेरा मुख एक नंदी का लग जाए। शंकर भगवान ने पूछा, नंदी तू आखिर अपने इस मनुष्य के मुख को हटाकर तू आखिर नंदी का मुख क्यों लगाना चाहता है, तू बेल का मुख क्यों लगाना चाहता है? नंदी कहता है, बाबा अगर मैं सुंदर बना रहूंगा ना और आपके सामने बैठा रहूंगा, मुझे मेरी धर्म पत्नी देखती रहेगी और मैं उसको देखता रहूंगा, कहीं ना कहीं मेरे भीतर सुंदरता का अहंकार आ जाएगा और सुंदरता का यदि अहंकार आ गया तो मैं आपका भजन भूल जाऊंगा, इसलिए मेरी सुंदरता हटाकर आपके चरणों का दास बनाऊंगा। अब शिव की कृपा देखिए, भगवान जो करता है वो साधारण नहीं करता। शंकर भगवान ने नंदी का, मनुष्य का चेहरा हटाकर नंदी को बेल का मुख लगा दिया। बेल का मुख लगाकर नंदी कैलाश पर्वत पर घूम रहे थे, आज अति प्रसन्न थे, घूम रहे थे। इतनी ही देर में लंका का राजा रावण वहां से निकल कर जा रहा था। नंदी की प्रसन्नता थी और नंदी की प्रसन्नता के कारण नंदी
घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, और नंदी जब घूमते घूमते जा रहे थे तो लंका का राजा रावण वहां से निकल कर जा रहा था। लंका का राजा रावण निकल रहा था। अब लंका के राजा रावण ने चलते 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 जब देखा अहंकार आने में देरी नहीं लगती महाराज, अभिमान आने में देरी नहीं लगती है। अभिमान तुरंत आ जाता है, अहंकार तुरंत आ जाता है, तुरंत। अहंकार आने में देरी नहीं लगती, 1 मिनट में। सुंदर हो अहंकार आ जाएगा, ज्यादा पढ़े लिखे हो अहंकार आ जाएगा। तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम क्या पढ़े हो, तुम क्या जानते हो, मैं पढ़ी लिखी हूं। एक बहू कह देती है अपनी सास से, तुम्हारी मम्मी तो अनपढ़ है, तुम्हारी माँ तो अनपढ़ है, उनको क्या आता है, मैं पढ़ी लिखी हूं। एक बात का अनुभव रखना, पढ़े लिखे कितने भी हो पर पुराना, भले वो 5वीं फेल होगी तुम्हारी सास, पर उसका अनुभव तुम्हारे पढ़े लिखे के जीवन से भी ज्यादा अनुभव उसके जीवन में होता है। कभी कभी अनुभव काम आता है, कभी कभी अनुभव हमारे काम आ जाता है। कभी कभी एक आड़ा टेढ़ा पाइप, बिल्कुल आड़ा टेढ़ा पाइप, उस आड़े टेढ़े पाइप में एक तार अंदर डालना, एक वायर अंदर डालना, और वो वायर पाइप में नहीं जा रहा। 4 इंजीनियर टोपी लगाकर खड़े थे, 5 इंजीनियर खड़े थे, पर वो तार अंदर नहीं जा पा रहा था। 3 दिन निकल गए। एक किसान, खेती करने वाला, फसल लगाने वाला किसान जा रहा था। उसने कहा, बाबूजी मैं आपको देख रहा हूं, आप 3 दिन से परेशान हो रहे हो, ये तार नहीं जा रहा, क्या मैं इस तार को अंदर डाल दूं? इतने में इंजीनियरों ने कहा, हम इंजीनियर हैं, पढ़ाई करिए, तुम्हारे जैसे गंवार नहीं है जो तुम तार को अंदर डाल दोगे। जब हमें 3 दिन लग गए, जा नहीं रहा, तो तुम कैसे डाल दोगे? बाबूजी मैं डाल सकता हूं। इतने में एक इंजीनियर का, डाल के बता, ले डाल। इतने में किसान गया और किसान जाकर एक चूहे को पकड़ कर लाया। चूहे को पकड़ कर लाकर उसने पूंछ से तार को बांध दिया, पाइप के अंदर छोड़ दिया, चूहा बाहर, तार निकल कर बाहर हो गया, तार बाहर। कभी कभी पढ़ाई के साथ अनुभव भी हमारा काम कर जाता है। जरूरी नहीं कि तुम्हारी सास पढ़ी लिखी नहीं है, तुम्हारी सास विद्वान नहीं है, तुम्हारी सास ने MBA BA नहीं करा, MTech नहीं करा, CA नहीं करा, डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं करी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करी, तुम्हारी सास ने हो सकता है कॉलेज की पढ़ाई नहीं करी, पर सास भले पढ़ी लिखी ना हो पर उसका अनुभव बहुत पुराना होता है। दुनिया के धक्के खाकर वो आगे बढ़ी होती है, तो तुम्हारे लिए ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त कर देती है। उसको समझो। अहंकार कभी भी आ सकता है, उस अहम को हमें दबाना है, उस अहंकार को प्रकट मत होने दो। आप सुंदर हो, अहंकार आ सकता है। आप विद्वान हो, अहंकार आ सकता है। आप ज्ञानवान हो, अहंकार आ सकता है। आपने सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र सब पढ़ रखे हैं, आप में विद्वत्ता का अहंकार आ सकता है कि मैंने जो पढ़ रखा है, क्या जानता है कोई, मैंने पढ़ रखा है, एक एक श्लोक याद है, एक एक अक्षर याद है, एक एक शब्द याद है, पूरा रटा रटाया है मेरे को, ये तुम्हें अहंकार आ सकता है। तुम्हारे पास में वैभव है, दौलत है, गाड़ी है, धन है, पत्नी है, बच्चे हैं, कुटुंब है, अहंकार आ सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, रावण के पास में सारा वैभव था, सारी सत्ता थी, 9 ग्रह बंदी बने हुए थे, सब कुछ रावण के पास में था, पर रावण अपनी जिह्वा पर और अपने अहंकार पर कंट्रोल नहीं कर पाया और रावण का अहंकार प्रकट हो गया। कैलाश पर घूमते घूमते रावण ने नंदी को देखा और नंदी को देखकर रावण हंसकर कह दिया, बताओ, मनुष्य का शरीर है और बैल का मुंह लगा है, नंदी का मुंह लगा है। रावण 10 मुख से हंसना प्रारंभ कर दिया। रावण जब 10 मुख से हंसना प्रारंभ करा, रावण ने जब हंसना चालू करा, नंदी को बुरा नहीं लगा, क्योंकि नंदी ने भगवान से खुद मांगा था कि मेरा चेहरा बदल दो, खुद मांगा।
आप भगवान से मांगो, परंतु सोच समझ के मांगो। एक व्यक्ति भगवान से हमेशा कहता था, भगवान मुझे ऐसा बना दो, लोग मुझे पैसा दे ही दें, दे ही दें, दे ही दें, और मैं किसी को नहीं दूं। भगवान ने उसको भिखारी बना दिया। लोग उसको पैसा देते ही देते और भिखारी किसी को नहीं देता। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान मुझे ऐसी कृपा कर दो, मेरे आगे पीछे गाड़ियां ही गाड़ियां दौड़े, खूब गाड़ियां मेरे आगे पीछे हो। भगवान ने उसको ट्रैफिक सिग्नल पर बना दिया, दौड़ाते रहो, सीटी बजा कर इधर इधर इधर। ये भगवान से मांगने की चीजें नहीं है कि साहब गाड़ी दे देना, साहब मुझे लोग दें, ये दे देना। भगवान से अगर मांगना है तो भगवान से प्रार्थना करना कि देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों, और देना हो तो दीजिए, जन्म। बस अगर उसका साथ मिल गया वो आपके साथ में हो गए, उनका यदि साथ मिल गया वो आपके हो गए, आप उनके हो गए, फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना गाड़ी मांगना पड़ेगी, ना धन मांगना पड़ेगा, वो आपके साथ है, फिर कुछ नहीं चाहिए। आपका पति आपके साथ बाजार जा रहा है, तो आप में से कितनी माताएं, अगर पति बाजार जा रहा है तुम्हारे साथ में, तो आप में से कितनी माताएं जो अपने पर्स में 10-20 हजार रुपये लेके जाती है? कोई नहीं जाएगी, सबको मालूम है ये जा रहे हैं। जब ये जा रहे हैं, अब आपने तो कह दिया कि मुझे खगड़िया ले चलो, कथा सुनना है, अब आपको मालूम है ये लेकर जा रहे हैं तो मुझे आगे बिठाएंगे भी, और पूरे रास्ते में कुरकुरा और चाय खिलाते पिलाते फिर लेकर जाए, ऐसे ले जाएंगे। अब तुम्हें प्यास लगी गाड़ी के अंदर, तुम ड्राइवर से कहोगी क्या? अरे बोलो, जम के बोलो, किससे कहोगी? तुरंत सिर्फ पल्ले। पति ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, ए गाड़ी रोको, रोको गाड़ी, गाड़ी रोको, सामने देखो दुकान है क्या, जा। पति ने 500 का नोट निकाला, ले पानी की बोतल लेके आ। आज तो ड्राइवर भी सोच रही है सेठ जी की क्या हो गया है। आज ड्राइवर भी, सेठ जी तो घर से पानी लेकर चलते थे और बाजार का पीते नहीं थे, पर पति को मालूम है ये पति को मालूम है ये कभी कभी मेरे साथ चलती है, अगर आज खर्चा नहीं करूँगा तो ये घर जाके मुझे खर्च कर देगी। इसलिए पति साथ चल रहा है, पत्नी को पर्स में पैसा ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मेरा महादेव साथ चल रहा है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। बिठाएगा भी वो और खिलाएगा भी वो। सब हम तो बाबा के भरोसे। 7वें दिन के पहले दिन ये भजन लिया था, है ना, और आज फिर 7वें दिन भी एक बार। दुनिया वाले, अरे दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे
चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। ओहो बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, भक्तों से नाम गाने थे
हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। ओहो। बाबा हमारा साथ कहाए, बाबा हमारा साथ कहाए, बन के हमारा नाथ कहाए, बन के हमारा नाथ कहाए। हमको इनके भरोसे पलते हैं, हमको इनके भरोसे पलते हैं, हमको बाबा के भरोसे चलते हैं, हमको बाबा के भरोसे चलते हैं, देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, कुबेर बाबा के भरोसे चलते हैं, कुबेर बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले 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 बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते 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 हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते 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 हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, कुबेर बाबा के भरोसे चलते हैं, कुबेर बाबा के भरोसे चलते हैं। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ
जहां जगह मिले वहां बैठो। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, बार बार मौका नहीं मिलेगा, बैठ कर बाबा से प्रार्थना कर लो, दिल से कह लो बाबा से, भाव से कहिए। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, बड़े भाव से, आनंद से, देव अधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात, अपने मन की बात कहिए। बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मां, ओ भोला सब दुख काटो मां। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासिया शमशान वासिया, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। नंदी के ऊपर लंकाधिपति रावण हंस दिया, अहंकार प्रकट हुआ है, अहम सामने आया। अहंकार प्रकट हुआ इसलिए नंदी को देखकर लंका अधिपति रावण हंसा। हम दूसरे को देखकर जब हंसते हैं जब हमारे भीतर थोड़ा अहम आ जाता है। कभी जिंदगी में एक बात अपने उतार कर रखिएगा कि विकलांग को, मंदबुद्धि को, किसी के शरीर में कष्ट है, कोई विकलांग है, कोई मंदबुद्धि है, किसी के शरीर में कोई दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, उसको देखकर कभी नहीं हंसना। बहुत शरीर से अगर हेल्थी है, देखते हैं शरीर से बहुत कोई हेल्थी है, कोई दुबला है, कोई रोगी है, उसको देखकर कभी ना हंसा जा, कभी ना हंसे। ध्यान रखो अपने जीवन में कि बाबा देवाधिदेव महादेव से ये प्रार्थना करो कि हमारे भीतर कभी कोई ऐसा अहंकार पैदा मत करना कि हम किसी पर हंसे। रावण नंदी पर हंस दिया, रावण नंदी पर हंसा, और नंदी पर रावण जब हंसा तो नंदीश्वर कुछ बोले नहीं, जा रहे थे नंदी तो निकलकर। रावण नंदी का हाथ पकड़े और नंदी का हाथ पकड़कर रावण ने फिर ठाका लगाया, फिर हंसा।